1937 एशिया की धरती पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक पुल, एक गोली, और फिर शुरू हुई ऐसी जंग जिसने लाखों जिंदगियां निगल ली। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा युद्ध नहीं है। 1930 का दशक, जापान तेजी से एक शक्तिशाली साम्राज्य बन रहा था। उसकी सेना मजबूत थी, तकनीक आधुनिक थी और उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी। उसे चाहिए थे नए इलाके और सबसे जरूरी संसाधन। दूसरी तरफ था चीन, राजनीतिक रूप से कमजोर और अंदरूनी संघर्षों में उलझा हुआ। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जापान को लगा यही सही मौका है। 7 जुलाई 1937 बीजिंग के पास एक पुल, मार्को पोलो ब्रिज। रात का समय था, जापानी सैनिक सैन्य अभ्यास कर रहे थे। अचानक अंधेरे में एक गोली चली। किसने चलाई आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ दूसरा चीन जापान युद्ध। जापानी सेना बेहद शक्तिशाली थी, बेहतर हथियार, बेहतर ट्रेनिंग और बेहद आक्रामक रणनीति। सबसे बड़ी लड़ाई हुई शंघाई में। 3 महीने तक पूरा शहर युद्ध का मैदान बन गया। दिसंबर 1937 चीन की राजधानी नानजिंग। जब जापानी सेना शहर में दाखिल हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगले 6 हफ्तों में शहर नरक बन गया, लाखों लोग मारे गए और इतिहास ने इस घटना को नाम दिया नानजिंग नरसंहार। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। लेकिन उस समय कोई भी सीधे युद्ध में कूदने को तैयार नहीं था। 1937 में शुरू हुआ यह संघर्ष 8 साल तक चलता रहा। 1945 में जापान ने हार मान ली, लेकिन नानशिंग की वो सर्दियां आज भी इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में लिखी हुई हैं। जब ताकत और लालच इंसानियत से बड़े हो जाते हैं तो युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, वो इंसानियत के दिल में होता है। और इतिहास आज भी पूछता है, क्या इंसान सच में इतिहास से कुछ सीखता है?